अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदना व अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अम्बियाइहि अजमईन। कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिक रहमतुल लिल आलमीन अशरफुल नबiyyin सय्यिदना व मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिक करीम शाफिउल मुज़निबीन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिक करीम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदना व मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अव्लियाइहि व उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिक करीम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदना व मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अव्लियाइहि व उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिक करीम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदना व मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अव्लियाइहि व उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिक करीम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदना व मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अव्लियाइहि व उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों और पर्दानशीन माँ बहनों,
मुर्शिद की तरफ से थोड़ी देर के लिए खड़े होने की इजाज़त मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि मुझे नाचीज़ को इस मुबारक काम में शिरकत का मौका अता फरमाया गया। मैंने कुरान करीम की सूरह यूनुस से आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। 62, 63 और 64 नंबर के। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है अपने औलिया के बारे में। औलिया ये लफ्ज जमा है वली की, वली की जमा औलिया। वली एक दोस्त, बहुत करीबी, नजदीकी जो लोग होते हैं, और दूसरे उसकी जो जमा है यानी प्लूरल, बहुवचन जो होता है वो है औलिया। अब ये औलिया दो तरह के होते हैं। कुछ औलिया ऐसे होते हैं जो नेकोकारों के साथ होते हैं, अल्लाह के साथ होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो टेढ़े काम वालों के साथ होते हैं, टेढ़ा काम करने के साथ होते हैं, बुराई का हुक्म देने वाले उनका साथ देते हैं, फितना और फसाद की तरफ जिनका रुख मोड़ देते हैं या मोड़ने वाले होते हैं, गलत रहनुमाई की तरफ उनका जो सामने का जो नजरिया होता है उस तरफ वो अपने ख्याल को मोड़ते हैं। इस तरह से कुछ तो अल्लाह के वली होते हैं और दूसरा ये ग्रुप होता है जो शैतान का वली होता है। ये दो ग्रुप होते हैं, अल्लाह के वलियों का एक ग्रुप और एक शैतान का जो वली होता है उसका एक ग्रुप। शैतान के वलियों का जो ग्रुप होता है तमाम बुराइयों का काम, तमाम खराबियों का काम, फितना और फसाद का काम, लड़ाई झगड़े का काम, बुरी बातों का काम, लोगों में इंतशार फैलाने का काम, ये सारे काम औलिया उस शैतान करते हैं। और औलिया अल्लाह क्या है? औलिया अल्लाह वो हैं कि जो नेक काम की तरफ रग़बत दिलाते हैं, बुराई से रोकते हैं, अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, नमाज की तरफ, रोजे की तरफ, नेक उमूर की तरफ, फितना और फसाद को दूर कर करके लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ उनका रुझान भी होता है और लोगों को उसकी तरफ माइल भी करते हैं। यही सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हजरत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती अज़ान गाची रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये हक्कानी अंजुमन की दाग बेल डाली। ये हक्कानी अंजुमन की बुनियाद जो डाली इसीलिए ताकि तमाम फितने और फसाद, तमाम दरोगोइयाँ, तमाम मकरो फरेब, तमाम दगाबाजी, तमाम खुराफात, तमाम कजरवियाँ, तमाम टेढ़े रास्ते, तमाम टेढ़े तरीके और फितना और फसाद बोने के सारे रास्तों को बंद करके एक रास्ता सिराते मुस्तकीम पर लाकर सबको गामजन करें। हक्कानी अंजुमन की बुनियाद इसी बुनियाद पर पड़ी। नाम हक्कानी इसीलिए पड़ा, हक पर चलने वाला, हक पर गामजन जो रास्ता है उसे हक्कानी कहते हैं। हक पर चलने वाले को और हक रास्ता इख्तियार करने वाले को, हक बात मानने वाले को, हक बात फैलाने वालों को, लोगों के साथ अमन और शांति का पैगाम देने वालों को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची अकीदत और मोहब्बत को पेश करने वालों को और उसी अकीदत और मोहब्बत को जो अपनाता है उसे हक्कानी कहते हैं। इनके खिलाफ जो रास्ते जो चलते हैं, उनके खिलाफ जो रास्ते बनाए जाते हैं वो सारे रास्ते बातिल हैं, वो सारे रास्ते गलत हैं। उन तमाम रास्तों से हटा करके हजरत मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने एक सीधे रास्ते पर हम तमाम लोगों को कायम किया और उसी रास्ते का नाम है हक्कानी अंजुमन। अंजुमन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अंजुमन का माना महफिल, अंजुमन का माना एक सोसाइटी,
अंजुमन का माना एक इदारा, ये एक ऐसा इस्लामिक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है कि जहां पर सारी दुनिया को अमन का पैगाम दिया जाता है, लोगों के दरमियान में सीधे रास्ते की तलकीन की जाती है, हक रास्ते की तरफ रहनुमाई की जाती है, तमाम खुराफात और टेढ़े रास्तों से अलग करके सीधा रास्ता जो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है उस तरफ लाकर लोगों को खड़ा किया जाता है। जो तमाम औलिया अल्लाह का रास्ता है उस रास्ते पर लाकर के खड़ा किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये रास्ता कौन सा है? ये रास्ता यही है जिस रास्ते पर हम लोग चलते हैं, यही है हक्कानी रास्ता, हक पर चलने वाला रास्ता। दुनिया के लोगों की बातों को छोड़िए, कौन क्या कहता है, कौन क्या ख्याल पेश करता है, कौन आपको इधर से मोड़ने की कोशिश करता है, कौन फितना और फसाद के आड़ में या अपने अच्छे और तौर और तरीका के आड़ में कोई आपको गलत रहनुमाई करे, उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना। ध्यान देना है कि मुर्शिद मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सिखाया क्या, हमें दर्स क्या दिया, हमें क्या बताया, किस रास्ते पे चलने की हमें तलकीन की, हमें उसी रास्ते को अपनाना है। जो रास्ता मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का, जो रास्ता मौलाना सूफी मौज़िन किबला रहमतुल्लाह अलैह का, जो रास्ता सूफी आफीसी रहमतुल्लाह अलैह का, जो रास्ता हजरत रफीकुल औलिया जनाब सामन सिंगापुरी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो रास्ता है, जो रास्ता मौजूदा गर्दी नशीन मास्टर साहब किबला का रास्ता है, उस रास्ते को अपनाने का नाम हक्कानी रास्ता है। इस रास्ते में न कोई नज़ा है, न कोई झगड़ा है, न कोई लड़ाई है, न इसके अंदर में कोई खलफशार है, और न इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स है। याद रखिए, ये इदारा हक्कानी इदारा है, पॉलिटिक्स का इदारा नहीं है। यहाँ पॉलिटिक्स करके हम अपनी बात को दूसरों के जरिया से पहुंचा दें, उनकी बात को हम इधर से उधर करवा दें, ये चीज नहीं है। यहाँ वही बात है जो हक बात होगी, वही हक बात को हम सबको मानना है। हमें उन्हीं बातों को मानना है जो हमारे मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मुर्शिदों के जरिया से हम तक पहुंचा दिया, उसी पर हमको अमल करना है। और जो रास्ता जब हम देखते हैं उस रास्ते को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रास्ता तमाम खानवादे से जाकर के जो मिलता है, उनका नाम जाहिर है कि सबसे पहले तो कादरी हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, और उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें चिश्ती कहते हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से, सहरवर्दी हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद, और उनके अलावा जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, यहाँ तक कि हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे सिलसिले में हैं, और उनके सिलसिले से भी हमारा ताल्लुक है। यही नहीं, हजरत जिंदा शाह मदार जो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से हैं, जो कन्नौज लखनऊ में है, वहां पे उनका जो मजार शरीफ है, वहां से भी हमारा सिलसिला मिलता है। पता ये चला कि हम मदारिया भी हैं, हम चिश्तिया भी हैं, साबिरिया भी हैं, हम कुबराविया भी हैं, हम नक्शबंदिया भी हैं, हम कादरिया भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे 7-8 सलासिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, और ये 7-8 सिलसिले सिर्फ एक साइड से नहीं है। हजरत फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलुल अज़्म और जलील कद्र आलिम दीन, और आलिम दीन के साथ बहुत बड़े अल्लाह के वली, अजीब अजीब उनके वाकयात जब हम देखते हैं, गौर करते हैं कि उनके वाकयात भी अजीब होते हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि अपने वालिद गिरामी के साथ वो कहीं जा रहे थे, और जाते जाते रास्ते में कोई चीज थी, उनके वालिद ने ले लिया उसे। ये ठहर गए, कहा अब्बू जान ये किसका है? नहीं है, आपने लिया, बिना इजाजत क्यों ले लिया? छोटा सा बच्चा, उस वक्त उनकी तकवे का आलम यह है कि उस वक्त अपने वालिद गिरामी को कहते हैं कि अब्बा ये मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है, आप इसे छोड़ दें। वालिद गिरामी मजबूर होते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। बोले बेटा तेरे अंदर ये सारी चीज अभी से पैदा हो गई है, ये अभी से, बाद में क्या होगा? वो ऐसे वली अल्लाह थे कि जो यूं कह लीजिए कि दिन में वो चांद दिखा देने वाले या दिन में तारा दिखा देने वाले थे, इस तरह के वाकया। और उनका जो रब्त था, वो चलते फिरते हर आन वो जब कभी भी ऊपर सर उठाया वो खुदा के दीदार में लग जाते थे।
ऐसा बुजुर्ग हमारे सिलसिले में हमारे दादा पीर होते हैं। तो ये ऐसे ही होता है क्या? सिर्फ इसी तरह से होता है क्या? खाली 5 वक्त नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, ज़कात दे लिया, हज कर लिया, ऐसे ही हो जाता है क्या? बड़ी जाफिशानी करनी पड़ती है। अजफा जाफिशानी तो जाफिशानी, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस दिल को जलाना पड़ता है, इस दिल को जलाना पड़ता है। और ये दिल क्या है? इस दिल को, ये दिल अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का तख्त है, और इसके ऊपर में जो है वो धीरे धीरे करके इसको जला जला के खाक करना पड़ता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मोहब्बत में इसे डुबाना पड़ता है, डुबो डुबो के इसे तर करना पड़ता है। फिर इसमें एक दरख्त पैदा होता है, और उस दरख्त के ऊपर में जब अल्लाह लिखा हुआ होता है, फिर वो सिलसिला, वो दिल जब अल्लाह से मिलता है, तब उस दिल के अंदर जो जिक्र होता है, फिर उसके हजारों दरख्त हो जाते हैं, हजारों ब्रांचेस हो जाते हैं। तो ये उस वक्त होता है, और ये करने के लिए जाहिर है कि हमारे लिए होना क्या चाहिए। हम ऊपर ऊपर से कहें काल अल्लाह काल रसूल, इससे नहीं होता। बजुज इश्क़े नबी जितने मुहद्दिस हैं जहां में, बजुज इश्क़े नबी जितने मुहद्दिस हैं जहां में, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। क्या जी? बजुज इश्क़े नबी जितने मुहद्दिस हैं जहां में, दुनिया में जितने सारे हदीस पढ़ाने वाले, हदीस जानने वाले लोग हैं, अगर उनके अंदर इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं है, उनके अंदर इश्क़े नबी नहीं है, इश्क़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बिना इश्क़े रसूल के वो अगर हदीस पढ़ा रहे हैं, उनका वो हदीस बुखारी और इसका उसका नहीं, बल्कि उन्हें बुखार पकड़े हुए है, जिसकी वजह से ये शायर ने कह दिया। पता ये चला कि हमें अगर हदीस पढ़ाना है या हदीस पढ़ना है, पहले रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में हमें बिठाना पड़ेगा। जब हम उस मोहब्बत को अपने दिल में रखेंगे, और उस मोहब्बत को रख करके जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को जब हम गौर करेंगे और पढ़ेंगे, उस वक्त उस हदीस का जो फैज हमें मिलेगा, उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। ये उलमा बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे देखिए, इन बातों को समझ रहे। हम लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं, इन लोगों के इतना नहीं समझ में आता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा करम है, इतनी बड़ी मेहरबानी है, मुर्शिद कामिल का फैज है, जिसकी वजह से 2 लफ्ज हम बोल सकते हैं, वरना मेरी मजाल नहीं है इस मुकद्दस और पाक मजलिस में खड़ा होकर के हम कुछ बोल सकें। इस मजलिस का मामला ही अलग है, इस मजलिस का मामला, इसका इंतजाम, इसका जो कुछ भी आप देख लीजिए, रूहानी सिलसिला, रूहानी फैज जो यहाँ जारी है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जाता है। और जब वो महसूस होता है, हर किसी को महसूस भी नहीं होता। मक्का बहुत सारे लोग जाते हैं हज करने, हाजी बहुत सारे होते हैं, लाखों लाख, 30 लाख 40 लाख लोग हज करने वाले होते हैं। कितनों का हज कबूल होता है? हज कितनों का कबूल होता है? हाजी साहब है ना, बहुत मशहूर वाकया है। वो आदमी जो जूता सिलाई करके अपना पैसा जमा किया था हज के लिए, और वो इराक का रहने वाला, बगदाद का गालिबन या बसरे का, और वहां रह करके जब वो हज का मौसम आता है, तो हज के मौसम में जाने की जब तैयारी कर लेता है, तज़किरतुल औलिया में भी इसका जिक्र है, जब वो तैयारी कर लेता है, अब उसके बाद उसके बगल से, पड़ोसी के यहाँ से गोश्त पकाने की खुशबू और महक आती है। जब वो महक आती है तो वो क्या करता है, सूंघा, दिल आया, पड़ोस में है। अब इस वाक़े के बाद मेहरबानी करके आप लोगों को ये एक जुमले मोतरजा है जो बीच में आप लोगों को बता रहे हैं। हम में से कोई ऐसा ना करे बिना तहकीक किए हुए कि बगल से अगर गोश्त की खुशबू या बिरयानी की खुशबू आए तो हम वहां से मंगा लें। पहले जानना जरूरी है कि है तकवा वाला कि नहीं है, या कि सूद उद वाला में, सूद की में मुलव्वस है। अगर ऐसा है तो अपनी ख्वाहिश को अपने दिल में ही फंसा दबा दीजिए। तो वहां वाकया हुआ, जब उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, अपनी बीवी को भेजा कि जाइए जरा जा करके देखिए, वहां से कुछ मांग के लाइए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब जब उनकी बीवी जाती है, वो खातून कहती है कि ये गोश्त मेरे लिए हलाल है, आपके लिए हराम है। ताज्जुब में पड़ गई, बोले ये क्या बात हुई। आकर अपने शौहर को बताया,
शौहर ने कहा ये तो समझने में नहीं बात आती है। फिर जब वहां जाते हैं, मालूम करते हैं, पता ये चला कि वो गोश्त वाकई हराम गोश्त है और मरे हुए गधे का गोश्त पक रहा था। एक आदमी बगल में हज के लिए जा रहा है और दूसरा आदमी उसका पड़ोसी मरा हुआ गोश्त पका करके खा रहा है। आज का भी हाल ऐसा ही है, आज का भी हाल ऐसा ही है। बगल में हाजी साहब जा रहे हज करने, हज के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम भी सजाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकरीब भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं, अनाउंसमेंट भी होता है, लेकिन बगल में कोई पड़ोसी भूखे मर रहा है या बीमार है, उसकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखते। तो सबसे पहले हमें सीखना चाहिए उस वली अल्लाह से, तज़किरतुल औलिया के उस वाक़े से हमें सीखना चाहिए कि हज अगरचे हम पर फर्ज है, बावजूद इसके हम देखें कि हमारे फर्ज से ज्यादा भी कोई फर्ज वाला है क्या? कोई ऐसा तो नहीं कि हराम खा रहा है, हमें उसके हराम को रोक करके हलाल खिलाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वहां से फिर क्या हुआ, जब आकर के बताया कि मरे हुए गधे का गोश्त है, उनके शौहर ने फौरन जितना जो पैसा था इकट्ठा करके रखा था कि हज के अखराजात के लिए सारा पैसा दे दिया और उस गोश्त को हटा दिया वहां से, बोले ये मत खाओ। और जब हज होता है, हज के दौरान खाने काबा में सारे हाजी हैं, एक शख्स ख्वाब देखता है। क्या ख्वाब देखता है, क्या सपना देखता है कि काबा शरीफ के ऊपर एक फरिश्ता ऐलान कर रहा है कि एक ही आदमी का हज इस साल कबूल हुआ है और उस आदमी का हज कबूल हुआ है जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, जो गैर हाजिर है उसका ही हज कबूल हुआ है। मौलाना साहब आपसे फतवा हम पूछते हैं, बिना काबा गए हुए हज हो जाता है क्या? बिना पहुंचे हुए हज हो जाएगा? बिना तवाफ किए हुए हज हो जाएगा? बोलिए होगा क्या? लेकिन वो कौन सा हज था? वो पता चला वो हज अकबर था। किसी की तकलीफ और दुख में काम आ जाना अल्लाह को ये सबसे ज्यादा पसंद आया, बनिस्बत इसके कि उसके घर का तवाफ करे, पहले अल्लाह का जो बंदा है उसकी खिदमत कर ले, उसके काम आ जाए। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बरकत की चीज है। तो वहां पर फिर जब वो ऐलान करते हुए सुना कि एक ही का हज हुआ, सारे हाजी परेशान, 6 लाख हाजी थे उस वक्त। और जब परेशान हुए उस वक्त में तो क्या बताया गया, कहा गया कि ये जिसका हज कबूल हुआ उसके तुफैल में, उसके वसीले से पूरे 6 लाख का हज कबूल किया अल्लाह। तो ये क्या है? यही है यहाँ आने का मकसद हमारा क्या है, दरबार में हम क्यों आते हैं? मसाइल पूछिएगा, कोई कहेगा औलिया अल्लाह के बारगाह में जाना शिर्क है, कोई कहेगा बिदअत है, कोई कहेगा खराब है। बोले सिर्फ तुम 3 मस्जिद के लिए जा सकते हो, एक अल्लाह के काबा के लिए, दूसरा मदीना बैतुल मुकद्दस और तीसरा मदीना शरीफ। 3 ही जगह, इन 3 जगहों को छोड़ के, 3 मस्जिदों को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे तो नाजायज। अब लीजिए, अब जितने लोग आए हैं क्या सब नाजायज कर रहे हैं? क्या सारे लोग गलत कर रहे हैं? ये जो है एक मौका है, ये उस वक्त में बताने के लिए, हज की तरफ लोगों को राग़िब करने के लिए। इससे ये मतलब हरगिज जाहिर नहीं होता हम इल्म हासिल करने के लिए चीन चले जाएं, इल्म हासिल करने के लिए हम वहां चले जाएं, इन सब कामों के लिए जा सकते हैं। और किसी वली अल्लाह का जो अल्लाह का दोस्त है उनसे हम रूहानियत की तालीम हासिल करने के लिए ना जाएं, जबकि हदीस शरीफ में तो है कि तुम जितनी दूर तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुस्लिम मर्द औरत पर इनका हासिल करना फर्ज है। तो ये जो फरीजा है उस फरीजे में इल्म आया, लफ्ज़ तलबुल इल्म। ये इल्म कौन सा है? क्या सिर्फ ये कुरान का इल्म है, सिर्फ हदीस का इल्म है, सिर्फ शरीयत का इल्म है, सिर्फ रूहानियत का इल्म है? अल इल्म जो अलिफ लाम आया, इस्तिग़राक़ का आया, मारिफा का आया, तारीफ का आया, तमाम को, जैसे अलहम्द में जो अलहम्द का जो अलिफ लाम है वो अलिफ लाम इस्तिग़राक़िया है, तमाम को शामिल करता है, हर एक को घेरता है, हर किस्म की तारीफ और तौसीफ जो अल्लाह के लिए ज़ेबा है वो तेरे लायक है अल्लाह। इसी तरह से जितने सारे उलूम हैं उन तमाम उलूम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फायदामंद नाफे उलूम जितने हैं, अब ये मतलब नहीं है कि हम उसमें अब टिकटॉक बनाना शुरू कर दें, वो भी एक इल्म है। हम उसमें जो है और कुछ दूसरा करना शुरू कर दें,
और जितना भी अभी जो बवाल जितना आया हुआ मोबाइल के अंदर में, उन तमाम मोबाइल को सीखना और उसके तमाम कैरेक्टर्स को जानना, ये सारी चीजें वहां से हटती हैं। सिर्फ मुफीद इल्म, नाफे इल्म जो है उनका हासिल करना हमारे लिए फर्ज है और उसका फर्ज हासिल करना, उसको उसके लिए हमें सफर करना, ये सारी चीज हमारे लिए जायज है। वरना आदमी एक मलेशिया में रहता है कि इंडोनेशिया में रहता है, वहां से चला जाता है, काहिरा जा रहा है, कोई मिस्र जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है पढ़ने के लिए, आखिर कैसे चला जा रहा है? बिना क्या वो सब गलत हो जा रहा है? क्या वो नाजायज और हराम हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इल्म के हासिल करने के लिए वो भी एक इल्म है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, क्या वो खाली फकीर थे? क्या सिर्फ वली अल्लाह थे? नहीं, बहुत बड़े आलिम दक्काक थे और बहुत बड़े आलिम थे। आलिम के साथ साथ मुहद्दिस वो थे, फकीह वो थे, मुफस्सिर वो थे। लास्ट में जाकर के रूहानियत के तलबगार होते हैं और एक ऐसा फकीर बनते हैं, ऐसा फकीर बनते हैं कि अल्लामा फखरुद्दीन राजी, इमामुल मुस्लिमीन, बल्कि मैं कहता हूँ शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, उस वक्त में उनको भी जाना पड़ा किनके पास? हजरत नजमुद्दीन कुबरा के पास। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से हमारा सिलसिला जुड़ करके कुबराविया होता है, उसी कुबरा से कुबराविया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आपको हैरत होगी, अब तक हम लोग सिर्फ नमाज, वजीफा, ये वो फवाइद, यही सारी चीजें हम लोग जानते हैं, इतना ही मालूम है। लेकिन इन सब चीजों को जब हम जानेंगे और जब समझेंगे तो हम लोग को खुद ही हैरत होगी, यार हम लोग का सिलसिला इतना ऊंचा है, इतना बड़ा सिलसिला है, हम लोग को पता ही नहीं। गौर कीजिए, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, मौलाना जान गाची रहमतुल्लाह अलैह का कितना बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमको ऐसे सिलसिले में दाखिल किया और सबके तमाम सिलसिलों को एक साथ जमा करके एक सिलसिला हक्कानी क्या बनाया? हक्कानी। और उसके साथ जिसको जामिया सिलसिला के तौर पर भी कहते हैं, जामिया का मतलब जामे, हर एक का जमा करने वाला। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो चीज है, इन चीजों की तरफ जब हम मालूम करते हैं, जब हम देखते हैं, तो इन तमाम की तरफ हमारा मकसद सिर्फ एक होता है, क्या? मार्फत इलाही का हासिल करना। यही मूल इल्म जो है, असल इल्म जो है, यही इल्म है। और बाकी जितने सारे उलूम हैं वो सब, हजरत फखरुद्दीन राजी जब पहुंचते हैं हजरत नजमुद्दीन कुबरा के पास, तो उस वक्त वो हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह से फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि मैंने ये ऐलान करवाया था कि हमारे पास सबसे सभी लोग आएंगे और आकर के मुलाकात करेंगे, इसलिए कि मैं इमामुल मुस्लिमीन हूँ। तो सभी तो आए, लेकिन पता चला कि आप नहीं आए। मालूम करने पे पता चला कि एक फकीर है जो अपने यहाँ रहता है, चंद मुरीदों को वो इस्लाम की तबलीग करता है, वजीफा वगैरह बताता है, वो नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? इनके दिल में खलबली पैदा हुई कि आना चाहिए था। लोगों ने क्या किया कि एक बागीचे में खाने का इंतजाम दोनों के लिए कर दिया और एक साथ बैठा दिया। उसी वक्त उन्होंने पूछा इमाम फखरुद्दीन राजी ने कि आप आखिर आप आए क्यों नहीं मेरे पास? बोले मैं आपके पास जाके क्या करता, मुझसे आपको फायदा क्या पहुंचेगा? अगर मैं जाता आपको क्या फायदा पहुंचता? कुछ नहीं। और मैं नहीं गया तो आपका क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान भी नहीं। इसीलिए मैं रह गया। न मुझसे फायदा पहुंचेगा, न मुझसे आपको कोई नुकसान होगा, तो ऐसे आदमी का जाना या ना जाना दोनों बराबर है। तब इन्होंने कहा ये जो बात आप कर रहे हैं ये तो अहले सुलूक की बात है। इल्म वाला इल्म वाले को पहचानता है, क्या चोर चोर को पहचानता है, आलिम आलिम को पहचानता है ना? साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट को पहचानता है, एक मैथमेटिशियन दूसरे मैथमेटिक्स के चाल को समझता है, एक लाठी और तलवार चलाने वाला दूसरे लाठी तलवार चलाने वाले के दाव और पेच को जानता है। हर कोई जानता है क्या? हर कोई नहीं समझेगा। किसकी काट क्या है? सांप अगर वो काट ले तो सांप के काट खाए का इलाज वही करेगा जो उसका मंत्र जानेगा, या जो नहीं जानता वो उसके बिल में हाथ देगा, खामखा वो मारा जाएगा। ये सारी चीजें हैं। हजरत फखरुद्दीन राजी ने जब ये कहा कि ये तो अहले सुलूक की बातें हैं, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि ये बताओ, अल्लाह को पहचाना, वही 8 मसले वाला बयान। अल्लाह को पहचाना,
कहा जी हाँ पहचाना। बोले कैसे? बोले किताबों के जरिया से। बोले किताबों के जरिया से, तो क्या शक आपका जायल हो गया? बोले बहुत हद तक शक हमारा दूर हो गया और यकीन तक हम पहुंचे। बोले ऐसा इल्म से क्या फायदा? इल्म तो ऐसा होना चाहिए जैसा कि मैंने सीखा। मेरे दिल में तो एक जरा भी शक की गुंजाइश ही नहीं है खुदा के बारे में। माने 100 का 100 डबल 100% हमारे अंदर में दिल के अंदर यकीन है अल्लाह के ऊपर। तो फिर ऐसी सूरत में जाहिर है कि हम जब इस चीज को जब हम जानते हैं तो उस इल्म को सीखना ज्यादा बेहतर है। तो आपको चाहिए कि वो इल्म सीखें। उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, उसी वक्त वो ताइब हो गए और तौबा करके उनके हल्का इरादत में चले गए और उनके मुरीद हो गए, उनको अपना पीर बना लिया। उसके बाद जो वाकयात जो हुए हैं वो मालूम है। अस्सलाम वालेकुम।